नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा यानी प्रथम भाव में यदि चंद्रमा रहे तो फिर कैसा फल देता है। तो आज इसके विषय में आज हम प्रकाश भी डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा। 9 ग्रहों में चंद्रमा को राजा माना गया है। सूर्य और चंद्रमा ये जो है 9 ग्रहों में राजा माने गए हैं। और बाकी ग्रह जो है उनकी अलग अलग पोजीशंस है। जैसे मंगल सेनापति है, बृहस्पति जो है वो देवगुरु हैं, शुक्र जो है वो असुर के गुरु हैं, और शनि बुध ये नपुंसक ग्रह हैं, और राहु केतु छाया ग्रह हैं। मतलब ये ऐसे इस तरीके के जो है जैसे जो ग्रह है वैसे उसका वैसे कार्य है। तो यदि प्रथम भाव में चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में है तो उसमें आपका कुछ जीवन के कुछ पहलू प्रभावित हो सकते हैं। पहला है उसमें सामाजिक जीवन, प्रेम संबंध एवं रिश्ते और जीवन के प्रति दृष्टिकोण, और चौथा है भावुकता या भावनात्मक मुद्दे। तो आज हम सकारात्मक लक्षण के यदि चंद्रमा प्रथम भाव में है तो उसके सकारात्मक लक्षण क्या है उस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा की मौजूदगी यानी चंद्रमा यदि प्रथम भाव में है तो आप माँ के प्रति अधिक झुकेंगे या माँ के प्रति झुकाव आपका रहेगा, ऐसा ज्योतिष बताता है। ऐसे जातक अपनी माँ से अधिक प्रभावित रहते हैं और उम्र के किसी भी पड़ाव में माँ की मौजूदगी की अपेक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए सबको। कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा यदि है तो यात्रा की संभावना जो है वो अधिक रहती है। यानी आप यात्राएं अधिक कर सकते हैं, अधिक घूम सकते हैं, अधिक चीज़ों को आप जान सकते हैं, जिससे जातकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव और आत्मसात करने का मौका मिलता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर आप अधिक घूमेंगे तो सीधी सी बात है अधिक चीज़ों को आप जानेंगे भी। और जिन जातकों की कुंडली में प्रथम भाव में चंद्रमा मौजूद होता है उन्हें वे लोग अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और जातकों को अपने परिवेश के प्रति अधिक मुखर एवं कम संवेदनशील ये बनाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन वे करते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। वे व्यक्ति जो है बेहतर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें वो बेटर देते हैं। और ऐसे जातक को मजबूत भावनात्मक संबंध की आवश्यकता भी होती है। कुछ स्थितियों में ऐसे जातक अधिक देखभाल करने वाले और मजबूत दृढ़ संकल्प के धनी भी होते हैं। हालांकि चंद्रमा मन का स्वामी है तो सीधी सी बात है, अगर चंद्रमा प्रथम भाव में मन मौजूद है, अपने मित्र के घर में मौजूद है, अपने दुष्ट ग्रहों द्वारा देखा नहीं जाता हो, तो ये सब सारे फल घटित होंगे। तो ऐसे लोग खुद को अधिक बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। भावनात्मक मुद्दे पर वे खुद को अधिक बेहतर ढंग से काबू करने में सक्षम हैं। और यदि आप किसी भी भावनात्मक समस्या से ग्रस्त हैं तो इसका समाधान ज्योतिष के पास है। हालांकि प्रथम भाव में चंद्रमा यदि है और शुभ ग्रहों से देखा जाता है तो आपको मानसिक समस्या तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी शारीरिक समस्या जरूर हो सकती है, जिसको आपको जानना चाहिए। और इसके नकारात्मक लक्षण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे आज। तो यदि कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में है तो उसके कुछ नकारात्मक पहलू या नकारात्मक लक्षण क्या हो सकते हैं, ये इसको आप जानने की कोशिश करें। तो कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा की मौजूदगी नकारात्मक प्रभाव को भी उल्लेखित कर सकती है या आपको दे सकती है। उसमें सबसे पहला ये है कि ऐसे जातक अपने आसपास के लोगों से अपने विचार साझा नहीं करते और तब तक वे खुद, मतलब ये हुआ कि अगर प्रथम भाव में चंद्रमा है और दुष्ट ग्रहों द्वारा देखा जाता हो, अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने विचार दूसरों से साझा नहीं करेंगे, दूसरे से जो है वो शेयर नहीं करेंगे।
और सबसे ऐसे व्यक्ति जो है अपने आप में व्यस्त रहते हैं, यानी वो दूसरे की वैल्यू नहीं समझते। ऐसे जातक को यह समझना होगा कि अन्य लोगों की उनकी मनोदशा को समायोजित करने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे लोग ये समझते हैं कि दूसरा जो है उनके बराबर नहीं है, या फिर वो जैसा सोच रहे हैं दूसरा जो है वैसा नहीं सोच रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर नीच ग्रहों द्वारा या फिर नीच ग्रह के नमाज में यदि चंद्रमा प्रथम भाव में यदि बैठा है, तो ऐसे लोग एक सीधी सी बात ये आप समझ रहे हैं कि ऐसे लोग दूसरे के वैल्यू को जो है दूसरे की वैल्यू नहीं समझते। वो चाहे कितना ही अगला सही हो, लेकिन वो अपने ही बातों पे जो है वो टिके रहेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण उनका दूसरों के प्रति नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में वे तार्किक क्षमता और सही निर्णय लेने में किसी चीज़ की सहायता नहीं देते। बस अपने जैसा मन आया वैसे वो किसी कार्य को उन्होंने कर दिया और उसका उत्तर भले ही खराब हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, नकारात्मक लक्षण हैं चंद्रमा की यदि प्रथम भाव में है। तो चंद्रमा प्रथम भाव में यदि बैठा हुआ हो, अपने मित्र ग्रह द्वारा देखा जाता हो, तो अपने मित्र के नवांश में हो, अपने उच्च राशि में हो, तो क्या फल होता है वो मैंने आपको बता दिया। चंद्रमा यदि प्रथम भाव में अपने नीच राशि में बैठा हुआ हो, अपने शत्रु ग्रह के नवांश में बैठा हुआ हो, द्वादशांश में बैठा हुआ हो, तो उसका क्या फल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ।